शहनाम के तो ज़हन गुमान में भी नहीं था। जिस लड़की को वो अपनी ज़िंदगी समझता था वो तो उसके पूरे ख़ानदान को निगल गई, बल्कि ऐसी सपनी ऐसी नागन है कि जिसने शहनाम को भी डसा। और शहनाम के तो पैरों तले से तब ज़मीन निकली जब उसके साले सीनिया के भाई ने एक सबूत के तौर पर एक ऐसी ऑडियो सुनाई। असल में वो ऑडियो नहीं थी, एक ऐसा राज था, और ऐसा राज था सी मक्कार और चाल, और एक मक्कर था सीनिया का जो जाहिर हो चुका है शहनाम के आगे। शहनाम के आगे तो बस सीनिया की पट्टी बंधी हुई थी मोहब्बत की। लेकिन अफसोस इस चीज का है, शहनाम सीनिया से मुखलिस होकर मोहब्बत करता था, लेकिन सीनिया ने तो अपने महबूब को भी डस लिया। शहनाम आपे से तब बाहर होता है जब सीनिया के भाई यानी शहराम के साले ने सच्चा और करवा सच दिखा दिया ऑडियो की शक्ल में। जनाब वो ऑडियो नहीं थी बल्कि ऐसा सबूत था। ऑडियो के अंदर सीनिया अपनी माँ सीरत बेगम से एक ऐसा मंसूबा, एक ऐसी नई चाल और साजिश तय कर रही होती है। सीनिया की माँ और सीनिया की अपनी मक्कारी यही कह रही थी, ऑडियो के अंदर बातचीत कर रही हैं कि किस तरह शहनाम की बहन शांसे को पागल साबित करना है, ज़हनी मरीज साबित करना है, और किसी भी तरीके से फरियाल को शहनाम की आंखों से बदकरदार साबित करना है और फरियाल को रास्ते से हटाना है। शहनाम के अपने ही साले जीनिया के अपने ही भाई ने जब ये ऑडियो सुना दी तो शहनाम के तो पैरों तले से जमीन निकल गई और बहुत ही ज्यादा दुख होता है और गुस्से में अपने कमरे में आता है। और यहाँ पे दूसरी नई चाल से जीनिया अपने सोफे के ऊपर बड़े गरूर और तकब्बुर और अना और जिद भरे अंदाज में बैठी होती है। शहनाम कमरे में आता है, दरवाजा बंद करता है और जीनिया का बाजू पकड़ के झंझोड़ता है और सोफे से खड़ा कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें क्या समझता था, लेकिन तुम निकली क्या एक नंबर की नागन और सपनी चुड़ैल। मैंने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों के सामने टक्कर ली है और मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करता था, लेकिन तुम एक नंबर की झूठी और मक्कार और चालबाज लड़की हो। वो तो अल्लाह भला करे तुम्हारे भाई का जिसने मुझे ऑडियो साबित करवा दी, वरना मैं तो तुम्हारी खातिर लग के, तुम्हारी जिद और अना की खातिर मैं तो अपना घर हंसता बसता पहले ही तबाह कर चुका हूँ। जाने मेरे हाथों से और क्या हो जाता अगर ये तुम्हारा चाल मक्कारी साबित ना हो जाती। और शहनाम अपने आप को कोसता है और बार बार उसको जीनिया को कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया, तुम्हारी जिद और अनाह की वजह से मेरी बहन को तुमने शांसे को जहनी मरीज साबित कर दिया, कि जहनी मरीज बना दिया है। आए अल्लाह, मैं तुम्हारी जिद और तुम्हारी अनाह के ऊपर मैं तुम्हारे तकब्बर को समझ ही ना पाया और क्या कुछ करता रहा। शहनाम तो खुद को भी कोस रहा है और दुनिया को काफी ज्यादा लान तान किया और उसने कहा, मैं बहुत बड़ी गलती में था, तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। जीनिया शहनाम की ये बातें सुन के कहती है, ये सब मेरे खिलाफ है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बस तुम जिनके पास बैठे थे उन्होंने तुम्हारा कान भरा और तुम मेरे साथ आगे हो बोलने, एक दफा मुझे भी तो सफाई का मौका दो, मैं भी तो तुम्हें बताऊं। चले नाज़रीन और सामीन, ये तो जीनिया की अब नई चाल है, न जाने आगे कौन सी चाल चलेगी। हद ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उलझनों से, मुश्किलों से, मोहब्बतों से और नफरतों से दो चार है ये ड्रामा। इंसान का चेहरा क्या है और उसके ऊपर कितने नकाब चढ़े हुए हैं इस ड्रामे में आपको देखने को मिलेगा। और कैसे मक्कार औरत की उंगलियों के ऊपर चढ़ के नाचा जाता है, कैसे मोहब्बत की पट्टी किसी की आंखों पे बंधी जाती है, ये जीनिया ने किया है शहनाम के साथ। और कैसे किसी का हंसता बसता घर उजाड़ा जाता है, ये भी जीनिया से कोई सीखे। अस्तगफिरुल्लाह। हद ड्रामा भाई ऐसा है कि जब घर छोड़ने का फैसला तो कर लेता है, मगर ऐन वक्त एक ऐसा राज सामने आता है जो इसके कदम रुक देता है। अल्लाह हाफिज। क्या वो वाकई इस बार अपनी बीवी का साथ देगा या कि फिर जीनिया की बातों में आकर सब कुछ बर्बाद कर देगा। और दूसरी तरफ जीनिया सबसे खतरनाक चलने के लिए चाल लगी है करने, यानी कि सबसे खतरनाक चाल चलने जा रही है जीनिया। जीनिया का निशाना सिर्फ फरियाल नहीं बल्कि पूरा खानदान ही है और पूरे खानदान को तबाह बर्बाद करने के लिए जीनिया ने एक ऐसी चाल सोची है जो कि सबको एक दफा हिला देगा, यानी कि बर्बाद ही कर देगा। जीनिया फरियाल के खिलाफ एक ऐसा सबूत लेके आएगी जो कि सब एक दफा परेशान हो जाएंगे और जीनिया अपनी मक्कार साजिश में कामयाब भी हो जाएगी मेरे ख्याल से। जी जनाब, वो ऐसा सीक्रेट, ऐसा राज है जो सबको एक दफा हिला देगा। आप लोगों को क्या लगता है, जीनिया जो सबूत लेके आएगी क्या वो सच था या कि कोई एक नई साजिश। दूसरी तरफ फरियाल की माँ वो भी चुप नहीं बैठी, बल्कि जीनिया का चेहरा बेनकाब करने के लिए वो भी एक बहुत बड़ा कदम उठाएगी। और अल्लाह करे फरियाल की माँ जो कदम उठाएगी वो कामयाब भी हो जाए, क्योंकि ड्रामों में बहुत कुछ ऐसा होता है कि लास्ट एपिसोड तक भी ड्रामे को घसीटा जाता है। अब आप लोगों को क्या लगता है, फरियाल अकेली रह जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे के जाइए।